सनातन विरोधियों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। बोले नहीं बचेगी सनातन की तरफ उठने वाली आंख, विरोध करने वालों की जबान खींच लेंगे। सनातन को लेकर तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी का बड़ा बयान। कहा सनातन के सिद्धांतों के खिलाफ ही बनाए इंडिया गठबंधन, सनातन की नीतियों का विरोध करने के लिए ही एक मंच पर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के निशाने पर राहुल गांधी। कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे सनातन को खत्म करने की बात, राहुल गांधी ने क्यों साधी हुई है चुप्पी, पूछा अनुराग ठाकुर ने। उदयनिधि स्टालिन और फिल्म अभिनेता प्रकाश राज के बयान पर बोली प्रज्ञा ठाकुर। प्रकाश राज को बताया खलनायक, कहा सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बड़ा बयान। कहा कुछ दिन इंतजार कीजिए, पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के बयान पर डिफेंस एक्सपर्ट की राय। कहा पाकिस्तान में बढ़ती भूखमरी से परेशान हैं लोग, जिसकी वजह से पीओके के लोग खुद चाहते हैं भारत में शामिल होना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुल्लू पहुंच गई हैं। बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगी। कल मंडी और शिमला भी जाएंगी प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आज से परिवर्तन यात्रा, अमित शाह करेंगे शुरुआत। बीजेपी का दावा 87 विधानसभा क्षेत्रों में जन जागरूकता बढ़ाने के साथ कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। प्रधानमंत्री मोदी का कल मध्य प्रदेश दौरा। बिना बीपीसीएल में 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन करेंगे। भोपाल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करेंगे पीएम की अगवानी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की। अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। बीजेपी के संगठन मंत्री भी मौजूद। इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआईएमएल बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर दावा कर सकती है। पार्टी भेज चुकी है लालू यादव को पत्र। दिबांकर भट्टाचार्य ने कहा सीट नहीं मांगी, पार्टी की मजबूती बताई। जेडीयू ने जताई पीएम पद पर दावेदारी। ललन सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा आप सब ने ऐसा नेता दिया जो पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। नीतीश ईमानदार, सेवा भाव वाले नेता। आज से बिहार में एलजेपी रामविलास पासवान गुट की संकल्प यात्रा। पटना में पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान दिखाएंगे हरी झंडी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यात्रा की शुरुआत होगी। दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप नेताओं की बड़ी बैठक हुई। संगठन विस्तार और आगामी चुनाव के लिए प्रचार तेज करने को लेकर चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। पहली बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन के लिए रवाना। 3 दिवसीय व्यापार शिखर सम्मेलन में करेंगी शिरकत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज एक दिन का राजस्थान दौरा। करौली, भरतपुर, धौलपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भी करेंगे दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू दौरा। 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रोजेक्ट में 2 एयर स्ट्रिप, हेलीपैड शामिल हैं। नॉर्दर्न टेक सिंपोजियम में भी शामिल होंगे। लंदन से लौटे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर मचे बवाल के बीच लंदन से आए जगन मोहन। अगले साल जनवरी में पीएम द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन पर समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने सवाल उठाए। कहा बीजेपी ने हमेशा श्री राम का किया है राजनीतिकरण। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने साकेत में जाकर दौरा किया है। G20 के मौके पर सुंदर बनने वाली सड़कों और फुटपाथ का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में आज भी हड़ताल पर हैं वकील। हाईकोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक कामकाज ठप। हापुड़ लाठीचार्ज मामले को लेकर वकीलों में गुस्सा है। महाभारत काल में पांडवों का लाक्षागृह या शेख बदरुद्दीन की दरगाह, 53 साल पुराने केस पर आज आ सकता है कोर्ट का फैसला। यूपी मदरसा बोर्ड की अहम बैठक। मदरसा नियमावली 2016 संशोधन प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगी। गैर मान्यता वाले मदरसों पर चर्चा। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। हाईकोर्ट एक साथ कर रहा है 5 याचिकाओं पर सुनवाई।
राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछले साल मई में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार को कानून की समीक्षा करने का समय दिया था। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था। 14 सितंबर तक बढ़ा दी गई नरेश गोयल की ईडी कस्टडी। 538 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से यह मामला जुड़ा हुआ जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल पर आरोप है। दिल्ली में उबर और भारतीय नौसेना के बीच एक विशेष समझौता हुआ। नौसेना के लिए उबर ने कस्टमाइज किया है समझौता। उबर की स्कीम से नौसेना के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 3 दिन की भारी बारिश के बाद धान सब्जियों की फसलें बर्बाद। खेतों में पानी भरा, जिलाधिकारी ने जायजा लिया। यूपी के महोबा में भारी बारिश से परेशानी, जान जोखिम में डालकर पानी भरे रास्ते से स्कूल जाने को छात्र मजबूर। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड के बाद बंद नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी है। मशीनों के जरिए हटाए जा रहे हैम पत्थर। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से आफत, कई इलाकों में भारी जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी, बाढ़ जैसे हालात बने। यूपी के बाराबंकी में बरसात के चलते घाघरा सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर है। पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने पर लोधेश्वर महादेव धाम में भी पानी भर गया। देश के कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट है। असम, मेघालय में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। कर्नाटक, केरल में कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के बाराबंकी में मूसलाधार बारिश से मुश्किल बढ़ गई। बारिश के कारण चारों तरफ जलभराव, रेल ट्रैक पर भी पानी भरा। यूपी के अमरोहा में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर पानी, बरसात के पानी में डूबी हुई हैं सड़कें। हाईवे पर करीब 4 फीट पानी भरने से आवाजाही बाधित हो रही है। राजस्थान धौलपुर में बारिश की वजह से कॉलोनीज में पानी भर गया। घरों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित, कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए। लखनऊ में भारी बारिश की वजह से सड़क धंस गई। सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। मऊ जाने वाले रास्ते पर रोड को नुकसान हुआ। लखनऊ में चलती कार में आग लग गई। लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बुद्धेश्वर चौराहे के पास यह हादसा हुआ। यूपी के मुरादाबाद में बारिश की वजह से हुए जलभराव से गंदे पानी के बीच से निकालनी पड़ी शव यात्रा। नगर निगम की लापरवाही से शहर तालाब में तब्दील हो चुका है। यूपी के अमरोहा में एटीएम बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। एशिया कप में सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी जीत पर टीम इंडिया को बधाई। सायन ऐप के जरिए एक आर्टिस्ट ने जाहिर की खुशी, लिखा जय हो।